Hello everyone, I am Srishti and welcome to Card Readings with Srishti. Today we will do a small tarot card reading कि आपके पर्सन की तरफ से आपके पास में क्या मैसेज आ रहा है. सो इट्स गोना बी अ जनरल रीडिंग. अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 9038758500 इज़ द नंबर. और मेरे साथ एक टैरो रीडिंग को आप ले सकते हैं. 300 पर रीडिंग में चार्ज करूँ पर टॉपिक. इसके अलावा मैं टैरो सिखाती भी हूँ. उसके लिए आपको हर टॉपिक पे 1250 रहता है. अगले मंथ से वो चार्जेस हाई हो जाएंगे, 1500 हो जाएगा. एंड ये हर टॉपिक के लिए रहता है. 5 घंटे के सेशन होते हैं. नॉट अ 1 डे कोर्स, इट्स 1 hour for 5 days. यू कैन टेक 2.5 hours for 2 days. ऐसे भी आप प्लान कर सकते हैं या 2 hours करके, विच एवर सूट्स यू दी बेस्ट. लेकिन 5 घंटे एक साथ में कभी नहीं होगा. एंड आप अलग अलग टॉपिक से कर सकते हैं. 5 hours फॉर लव, 5 hours फॉर करियर, 5 hours फॉर हेल्थ, लाइक दैट ऑल्सो यू कैन डू. 78 कार्ड्स के हर एक कार्ड का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, एक्सेट्रा. एंड हीलिंग रेमेडीज एंड टेक्निक्स भी मैं कराती हूँ, सिखाती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ. सो आप मेरे साथ में हर इनमें से कोई भी चीज़ के लिए कनेक्ट कर सकते हैं. सो अभी जान लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. वॉट इज़ ही और शी फीलिंग फॉर यू. हार्ट ब्रोकन, वो आपसे अगर सेपरेशन में है. अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा आवाज़ कम आता है सो प्लीज़ टेक यूज़ हेडफोन्स. क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं करते अलग से, बट हेडफोन्स अगर आप लोग यूज़ करेंगे आप लोग को आवाज़ क्लियर आ जाएगी. ठीक है. सो द पर्सन इज हार्ट ब्रोकन. हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, उस वजह से वो भी दुख में है. जितना आप उनसे दूरी बना के दुखी महसूस कर रहे हैं उतना वो भी दुख महसूस कर रहे हैं. एंड योर पर्सन इज ऑल्सो, कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुई हो जिससे वो हार्ट ब्रोकन हुए थे. सो योर पर्सन इज हार्ट ब्रोकन एट द मोमेंट. ओके. नाइट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स द पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू. अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में एक सॉलिड कुछ क्रिएट करना चाहते हैं. नेक्स्ट वी हैव हर्मिट. द पर्सन इज हैविंग सॉलिट्यूड. हो सकता है वो अपने सोशल गैदरिंग्स को भी फॉलो करे, लोगों के साथ मिले, लेकिन लोगों के बीच में रह के भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं. ही इज़ फीलिंग सॉलिट्यूड. उनको वो खुशी नहीं मिल रही है जो कि उनके साथ में आपके साथ में उनको मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो कार्ड्स उठे हुए हैं, आई वुड बी टेकिंग देम एज दी मैसेजेस. ओके. सो नेक्स्ट दी कार्ड विच हैज़ कम इज द डेविल. कहीं ना कहीं ऑब्सेशन आप दोनों के बीच में आ गई थी. यहाँ आपके अंदर हो सकता है, उनके अंदर हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है वो खत्म हो गया. किंग ऑफ कप्स हैज़ कम इन रिवर्स. इसका मतलब वो इमोशनल आपके लिए है लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. द पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस फॉर यू बट द पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू. ये एक क्लियर मैसेज है. 6 ऑफ वॉन्ड्स. द पर्सन इज गोना कम टूवर्ड्स यू. इसमें कोई संदेह नहीं है. ठीक है. वील टेक फ्यू मोर कार्ड्स. टेम्परेंस. आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एंड इस सिचुएशन में आपको पॉजिटिव भी रहना है, तब जाके होगा. एंड इट्स 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स. अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगा. क्योंकि अपराइट होता है तो अकेलापन बढ़ता है, ये रिवर्स में है तो अकेलापन खत्म हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज हैंग्ड मैन. हो सकता है अभी आपको ब्लॉकेज महसूस हो रहा हो, आप दोनों में कन्वर्सेशन नहीं हो रही हो, आप दोनों में हो सकता है अभी बातचीत नहीं चल रही हो. सो आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते जाना है और पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि आपके पर्सन आपके तरफ ही आ रहे हैं. मैं एक क्लियर मैसेज देख लेती हूँ कि वो कब तक आपके तरफ एक्शन लेंगे. देखिए, वी हैव नाइट ऑफ सोर्स. बहुत जल्दी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन कर गए हैं. हो सकता है कि और वो इमोशनली ब्लॉक्ड भी आपके सामने प्रिटेंड कर सकते हैं. ठीक है. बट कहीं ना कहीं वो इमोशनल फील कर रहे हैं, बस वो दिखा नहीं रहे हैं. ओके. द पर्सन इज शोइंग दैट द पर्सन डजंट हैव एनी इमोशंस बट दे हैव ओवरफ्लोइंग इमोशंस. इतना ज़्यादा इमोशंस है कि वो उस चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं. ठीक है. कहीं ना कहीं वो आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. आप दोनों का यूनियन होगा. देखिए, बार बार आ रहा है स्पिरिचुअलिटी, टेम्परेंस, हायरोफेंट, हाई प्रिस्टेस. एवरीथिंग शोज की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है एंड आपको अपना करियर में फोकस करना है. ठीक है. अभी भी हो सकता है आप दोनों में राइट टाइम नहीं है. देखिए, ये जस्टिस का कार्ड, सॉरी दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज लवर्स. लवर्स का कार्ड पॉप अप कर रहा था मेरे शफलिंग करने के नेक्स्ट राउंड के पहले ही. सो यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर. चाहे कुछ भी हो जाए, यू टू विल हैव ऑल योर कप्स फुलफिल्ड बिफोर यू टू हैव अ यूनियन. सो अपने कप्स पे फोकस कीजिए, अपने सारे एनर्जीज पे फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए. अभी भी शायद राइट टाइम नहीं है फॉर यू टू गेट मैरिड और यू टू कम टुगेदर.
सो उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। कब तक होगा डिपेंड्स कि बिकॉज इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी के लिए तो ये होगा। यहाँ पे आके बार बार स्टॉप हो रही है, पहले भी 2 बार स्टॉप हुआ था। सो द पर्सन विल गेट मैरिड टू यू। आप इनके साथ में अगर शादी करना चाहते हैं तो इनके साथ में आपका शादी होगा। इट्स अ श्योर शॉर्ट एंड अ क्लियर कट मैसेज कि आपके साथ में इनका शादी होगा। आई विल टेक आउट 2 और 3 हैंड रिटन मैसेजेस कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव हु आर यू, आई जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। 24/7 आपके बारे में सोचे जाते हैं, चाहे आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ भी सिचुएशन में हो, वो आपके बारे में सोचे जाते हैं। आई एम योर ट्विन सोल, बिलीव मी आई लव यू। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज आया है, आई वांट डांस विद यू इन द रेन। वो आपके साथ में शादी करेंगे। हो सकता है आप लोग का वेडिंग इवेंट होगा एंड वो आपके साथ में वहाँ पे डांस करना चाहते हैं। सो वो इस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, वो इस चीज़ को सोचते हैं कि वो आपके साथ में शादी करेंगे, तो कैसे वो उस सारे इवेंट्स को एंजॉय करेंगे। सो वो आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी। एंड आपको क्लिंगी नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है अपने पर्सन को। जब तक आप गो विद द फ्लो, ठीक है। ज़बरदस्ती का मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पे फोकस कीजिए। दैट इज़ ओनली मूविंग ऑन। आपको ज़बरदस्ती का नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी। यू नीड टू बी इन द फ्लो। आपको बस विश्वास रखना है डिवाइन पे कि जो भी होगा बेस्ट होगा। आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मैंने अपने लाइफ में देखा है लोगों को, जो कि मेरे खुद के भी लाइफ में सिचुएशंस बहुत सारे हुए हैं। चाहे दोस्त के साथ में हो लड़ाई, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि मैं 2 महीने में ही उस इंसान से मूव ऑन हो गई, या 2 महीने में मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ गई। अब कभी कभी हुआ कि मैं 4-5 साल तक उसके अच्छे मोमेंट्स को या उस इंसान को नहीं भूली हूँ। सो इट डिपेंड्स, क्योंकि हो सकता है सामने वाला भी अगर आपको याद कर रहा हो ना, तो आपको भी याद आती है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, बट यू हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ मार्क ऑन द पर्सनस माइंड। एंड अगर सामने वाला भी थोड़ा सा वैसे ही था, कैजुअल था, एंड उसको भी आपसे छुटकारा चाहिए था, वो चाहता था कि वो आप उनसे दूर हो जाओ, तो आप भी उस एनर्जी को फील करोगे ना, अपने आप ही आप भी मूव ऑन बहुत जल्दी कर जाओगे। तभी हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं जनरली लाइफ में, जबकि सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचता है। दिस इज टेलीपैथी, दिस इज नेचुरल। ऐसा नहीं होता है कि हम ही सोचे जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं सोच रहा है, एंड इट्स वन साइडेड। ज़्यादा दिन नहीं चलता है कभी भी। जब भी वो आप देखिएगा कि साल भर हो जा रहा है या उससे ज़्यादा हो जा रहा है, इट्स समथिंग एल्स, दैट द पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूसली। ऑन एंड ऑफ सोच सकता है, कंटिन्यूसली सोच सकते हो सकता है वो आपसे बेहतर मैनिफेस्टर है, या फिर आप उनसे बेहतर मैनिफेस्टर, डिपेंड्स अपॉन एवरी सिचुएशन। सो आपको बस विद द फ्लो रहना है। अगर कोई आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना होगा तो वो हो जाएगा। स्पिरिचुअल रहिए, अपने धर्म के हिसाब से जो आपके स्पिरिचुअल गॉड है उनको आप चैंटिंग्स कीजिए, उनके पास प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपको क्लैरिटी अपने आप मिलेगी, एंड आपके पर्सन जो भी आपके लिए बने हुए हैं ना, वो आपके लाइफ में नेचुरली आएंगे। अगर जिस पर्सन के साथ में अटके हुए हो, अगर वो इंसान, मतलब एक गाइडेंस दे रही हूँ, अगर जिस इंसान के साथ में आप अटके हुए हो वो इंसान आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, एंड आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में सोचो। सो इन योर माइंड यू फोकस ऑन योर ग्रोथ, बट अगर उसका याद आता है तो नेचुरली आने दो। ज़बरदस्ती नहीं करना है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे उसके बारे में नहीं सोच, नहीं, आ रहा है तो आ रहा है, लेट्स बी नेचुरल विद इट। हाँ, अभी वो इंसान नहीं मिल रहा, नहीं बात करना चाह रहा, तो यू कैन नॉट हेल्प इट। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, और अपने आप साथ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती का मुझे उसको भूलना है, कुछ भी ज़बरदस्ती का नहीं करना है, ठीक है। एंड इफ़ ऐसा होता है कि आप नेचुरली उसको भूल पाते हो, नेचुरली किसी और इंसान के प्रति अट्रैक्ट भी हो, तो बी नेचुरल विथ इट, ठीक है। अगर नेचुरली कोई एक चीज़ होता है तो होने दो, अगर नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि मैं एक इंसान के धोखे से या चले जाने से बहुत ज़्यादा दर्द में थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी, लेकिन मैं 1-2 महीने में उस दर्द से मैं निकल पाई, ठीक है। और ऐसा भी सिचुएशन मेरे लाइफ में हुआ है जहाँ पे कोई दोस्त भी हो, रिलेशनशिप ना भी हो, लेकिन उस दोस्त के साथ में अगर बातचीत बंद होगी तो मुझे बहुत साल तक उस दोस्त से बातचीत बंद हो जाने का दुख रहा मन में। सो आई हैव बीन इन टू एवरी सिचुएशन। सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब भी आपको मन में ऐसा कुछ हो, अपने आप के साथ में कभी लड़ना नहीं, कभी ज़बरदस्ती मत करना। अगर कोई किसी इंसान ने आपको चीटिंग भी किया है, फिर भी आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, मूव ऑन क्या है कि उसके पीछे ही पड़े रहना,
नहीं, उसका याद आ रहा है यार, याद आना, इट्स जस्ट लाइक दैट। आप अपने काम पे फोकस्ड हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, अच्छा खासा स्टेबल हो, अच्छा खासा ज़िंदगी बिता रहे हो, बट फिर भी उसकी याद आ रही है, तो याद आना इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आ ही सकती है याद। हो सकता है आपको किसी और इंसान के प्रति इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हो ही सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर किसी और इंसान के प्रति इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और इस इंसान, कोई आपका पर्टिकुलर इंसान जो आपके साथ में नो कांटेक्ट में भी है, रिश्ता छोड़ के चला गया, उसका याद बार बार आ रहा है, तो आने दो ना, एन्जॉय द मोमेंट्स, गुड मेमोरीज। अगर ख़राब चीज़ें याद आ रही है तो कोशिश कर सकते हैं कि ख़राब चीज़ों को याद ना करें। अगर ख़राब चीज़ें याद आ रही है तो कहीं ना कहीं वो एक रेड फ्लैग जैसा है। शायद यूनिवर्स आपको उस ख़राब चीज़ को बार बार याद दिला रही है, इस बात को एहसास दिलाने के लिए कि उसके साथ में आपने ख़राब मोमेंट्स बिताए। अगर अच्छा मोमेंट्स याद आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके उनके साथ में अच्छे मोमेंट्स बिताए, तो उसको याद करो, उसको और पॉजिटिव करो। हो सकता है उसके साथ में आपका डिवाइन यूनियन हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंसान भी आपके साथ में बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करता है, जिसकी एनर्जी आप तक पहुंचती है, आप भी सोचते हो, फिर आपसे एनर्जी उनको पहुंचती है, वो भी सोचते हैं, दिस कंटिन्यूसली हैपन्स। जैसे नेगेटिव कर्मा होता है, ये पॉजिटिव कर्मा हो रहा है। बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, एंड दिस इज ऑल्सो गुड थिंग फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर बने हुए होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, तो फिर मैनिफेस्ट हो जाओगे। सोचने की समझने की कुछ भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा जैसा होता है उस हिसाब से हमें मिलता है। अभी हमें पता करना होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। इसीलिए हम टैरो रीडिंग्स करते हैं, एस्ट्रो प्रेडिक्शंस करते हैं, उस हिसाब से हम नेक्स्ट स्टेप्स को प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से अपने एक्शंस को ले सकते हैं। बट होना वही रहता है जो कि हमारा कर्मा होता है। ये भी सारे कर्मा ही है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कर्मा ओनली। सो इट्स ऑल लाइक दैट। और आपसे आपको मुझे अगर डीएम करना है, व्हाट्सएप करना है कोई भी पर्सनल सेशन के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए, हीलिंग सेशन के लिए, टैरो सीखने के लिए, किसी भी रीज़न के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इट्स 9038758500। थैंक यू सो मच। क्लेम दिस रीडिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।